प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। आज हम जिस इंटरनेशनल इकोसिस्टम बिजनेस में व्यापार में है, उसमें मैं एक छोटा सा परिचय आपको देने की कोशिश करता हूँ। और जैसा कि बार बार हम सभी कहते हैं कि इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारी डिजिटल सिस्टम में हमारी सेविंग्स हैं, हमारी सेविंग बाई एंड सेल होती हैं, उसके बारे में हम इसको इकोसिस्टम कह रहे हैं। दूसरा दूसरा पार्ट है इसको हॉलीवर्स का डीएनए वगैरह का, हेल्थ के ऊपर कॉन्सेप्ट है, वो बात की बातें हैं। अभी वो हमारा इन दी पाइपलाइन है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और लाडो खोतनोको इज द owner of this business ecosystem business. And in India we have in the team Eagle we have HD Pandey who is belonging from Uttarakhand like me. और इसमें हमारे पास जो ये जो व्यापार है बड़ा कन्वीनियंस और सिक्योरिटी से भरा हुआ है और सिंप्लिसिटी से परिपूर्ण है। आई रिपीट अगेन, हमारा ये कन्वीनियंसेस हैं इसमें, और सिक्योरिटी है इसमें, सिंप्लिसिटी है इसमें। यानी पूरी सुविधा है, पूरी सुरक्षा है और सिंप्लिसिटी, साधारण तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। और इसमें हम जब होलीवर्स की बात करते हैं तो होलीवर्स इज़ ए नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम का अभी हम पढ़ेंगे तो उसका नेक्स्ट लेवल होगा, like no others. It is to inform you, the users are quality of life. Users are enjoying quality of life. जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि ये आप किस तरह से इसको ब्रीथ करते हैं, आप किस तरह से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं फॉर डिजिटल टाइम। क्योंकि आज का समय डिजिटल टाइम का है। डिजिटल टाइम के साथ हमारी जो लाइफ है वो डिजिटल लाइफ नहीं रह गई, डिजिटल टाइम भी है, डिजिटल लाइफ टाइम भी है। उस डिजिटल टाइम में हम क्या लाइफ जीते हैं वो उसके बारे में हमारा होलीवर्स आपको बताने वाला है। अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हम इसमें चलेंगे। और हमारा जो पार्ट होगा वो बड़ा ही बेहतरीन पार्ट होगा। इसमें हमारा इकोसिस्टम के दौरान हमारी जितनी व्यवस्थाएं होंगी वो हम उस पर चर्चा करेंगे। इसमें एक बात कही जाती है कि हमें थका नहीं सकती, हमें थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती, हमें थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो हरा नहीं सकती। तो इतना प्यारा सा एक स्लोगन था कि भाई हमारी उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती, और परिस्थिति, हर परिस्थिति से हम जिद हमें जिताएगी। और हमारी ये जिद परिस्थितियों में कैसे भी हो हमारे को हरा नहीं सकती है। ये छोटी सी बात किसी हमारे ही टीम के लीडर ने किसी ने कही है। और इसमें हमारे पास एक समय की सीढ़ी है। उसमें हम देख रहे हैं कि उस समय की सीढ़ी में आप कहते हैं, उसमें लिखा है जी कुछ पेंडुलम टाइप का बना हुआ, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है। उसमें वो कहता है कि आई डोंट, आई कांट, मैं नहीं जानता, मैं कर नहीं सकती। यानी हमारे सिस्टम को ना तो कोई नया व्यक्ति जानता है, ना कहता आई कांट, वो कहता मैं नहीं कर सकता। लेकिन आई वांट टू डू, समझने के बाद हम लोग जब समझाते हैं तो कहता है आई वांट टू डू। और उसके बाद फिर कहता है हाउ कैन आई डू, फिर हमसे पूछता है ऑफलाइन से कि हाउ कैन आई डू, कैसे हम कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू ट्राई, फिर वो भी कहता है कि आई एम गोइंग टू ट्राई। और इस तरह से जब सीख जाता है तो कहता है आई कैन डू। और इस तरह से हमारा वो आई डिड इट करके लेवल तक पहुंच जाता है कि हमने किया करके हम पहुंच जाते हैं अगले लेवल तक, फाइनल स्टेज तक हम किया, आई डिड। तो हमारा कांट पहला है डोंट, कांट, टू वांट, और डू, और आई विल डू मतलब, और गोइंग टू ट्राई, और
गोइंग टू ट्राई एंड डू इट, आई कैन डू इट, उसके बाद कैन डू इट कहता है, उसके बाद आई डिड इट। तो ये चीज़ें इंसान को हमारे जीवन में, सब जीवन में, अनिल सर कहते हैं वाई, आपका जो वाई है वो ये है कि वाई को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और इस तरह से हम आगे चलते हैं। आपके मेटाविल के बिजनेस में हम किस तरह से बढ़ते हैं, हम इसमें इंस्टेंट पैसा लगाते हैं। उससे पहले हम ये जान लें कि हमारा ये छोटा सा जो व्यापार है वो छोटा मोटा नहीं है, एक पूरे विश्वव्यापी स्तर का या ग्लोबल है। बिल गेट के साथ हमारे जो लाडो साहब थे वो बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, तो उन्होंने सोचा कि बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं बहुत पैसा कमाते हैं, क्यों ना हमारे जितने भी समाज में, हमारी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो कि सभी लोग इसमें अपना पैसा डाल करके पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टर के रूप में, जमा करने वाले के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और जमा चाहे 10,000 1,000 हो या उसको डबल करते चले जाए, 12 लेवल तक हमारा ये है। पहला लेवल हमारा $10 या 1,000 है, फिर इसको एक को 1,000 को 2,000, 4, 2 का 4, 2 4 का 6, ऐसे करके 12 लेवल तक हमारे इसमें घर हैं। और जैसे कि आपको जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें स्लॉट्स के नाम से आप देखते हैं डबल होते चले जाते हैं। उन पर हमें वो हमारे मार्गदर्शन है 12 स्लॉट का। हमको मार्गदर्शन दिया जाता है कि ये आपकी सीढ़ी है, इसमें आपको चढ़ करके 12वां स्लॉट तक पहुंचना है, यानी कि 6 लाख समथिंग इसमें हमारे पास डॉलर्स आते हैं। और उसी तरह से जो आपकी टीम इसमें काम करती है, जैसे आप टीम में काम, आप अकेले काम करते हैं, पंडित सर ने अकेले शुरू किया था, जब उनकी टीम बनी तो उन टीम ने भी काम किया, उस टीम के माध्यम से आज एक बहुत अच्छा करोड़ ऑफ रुपीज़ पांडे सर ने अपना अर्न किया है, कमाया है। और इस तरह से कमाने से एक दूसरों के लिए पर्याय बनते हैं पांडे साहब, और दूसरों के लिए पर्याय जब बनते हैं तो हमारे लिए भी पर्याय बनते हैं, तो हमको इस व्यापार को कर लेना चाहिए। तो इस व्यापार को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी क्वालिटी को जाने, ये क्या डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। इसका डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है, इसका कोई अपना बॉस नहीं है, कोई आप पर दबाव नहीं है, आपकी कोई आपको, यू आर नॉट बिंग एम्फेटिक, नहीं होंगे आप कहीं भी, आप परेशान नहीं होंगे, आप सप्रेस नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। अपनी आत्मा और संतुष्टि के हिसाब से आप अपना इस काम को करेंगे। और इसमें जो मनी प्रॉब्लम है, जो मनी की बात होती है, जो हम पैसा लगाते हैं इसमें, इसका एक हमारे देश में छोटा सा इतिहास है। एक हमारे संविधान बनाने वाले ने लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ में उसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तक कर डाली। उन्होंने ये पूरे प्रांतों में ये सर्वे किया कि हमारे देश में 1950-47 के आसपास भी बार्टर सिस्टम चल रहा था, और उस बार्टर सिस्टम को संतुलित बनाने के लिए सामान के बदले सामान, और चीज़ के बदले चीज़, और पहनने वाली चीज़ों के बदले पैरों में जो पहनने वाली चीज़ें, और खाने वाली चीज़ों के बदले पहनने वाली चीज़ें हम देते थे। इस तरह से आपस में हम एक दूसरे की पूर्ति किया करते थे, जिसको हम अपनी भाषा में बार्टर सिस्टम कहते हैं, आदान प्रदान का समय कहते हैं। इस आदान प्रदान के समय में उन्होंने, बाबा साहब ने, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, उन्होंने द बुक लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, और वो हमारे पहले देश के कानून मंत्री थे। उन्होंने ऐसा ड्राफ्ट पूरे लोगों के लिए लिखा कि हम स्वतंत्र होकर के अपने देश में कहीं भी किसी प्रकार के व्यापार कर सकते हैं, और व्यापार के लिए उन्होंने संभावनाएं स्थापित की हैं। व्यापार में जैसे 8 घंटे काम करने के लिए स्थापित कर दिए, उसमें कोई भी हमारा कर्मचारी डिप्रेस नहीं होगा। और नियोक्ता को ये कह दिया गया कि भाई आप किसी को 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेंगे, आपको फिर उसकी पनिशमेंट या आपको फ़ाइन किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे व्यापार में वो चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पहले वाले हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लोग हैं,
उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ है। अब मैं स्लॉट की बात कर रहा था अभी आपको, जो स्लॉट 1 से लेकर 12 तक की स्लॉट की बात कर, पहला स्लॉट मैंने 1000 की बात करी थी, डबल होता चला जाता है 12 तक, तो जो 6 लाख तक का जाता है। उसकी मैं बात कर लेता हूँ, वो काम कैसे करता है। वो 2 तरह से काम करता है। उसको हम सारणीय सिस्टम कहते हैं, या इंडेक्स सिस्टम कहते हैं, या वो स्टैटिस्टिकल सिस्टम भी कह देते हैं, कि टीएनएस बोलते हैं, उसका नाम टीएनएस है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। टैक्टिक्स का मतलब होता है कोई ऐसी तकनीक जिससे आपका नेटवर्किंग बना रहे। और स्ट्रेटजी का मतलब अगर आप प्रेरित हैं तो उसको उस पर नीचे से लेकर पहले स्लॉट से लेकर आखिरी स्लॉट तक चढ़ते चले जाएंगे, और अपने लोगों को भी अपने साथ चढ़ाएंगे। जिस तरह की आर्थिक जो हमारी परेशानियां हैं, हमारे देश में घर घर की परेशानियां हैं, बच्चे अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग घूमने के लिए नहीं जा सकते, हमारे बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाते हैं, या दूसरे सामाजिक संस्थाओं में हम सेवादान, श्रमदान, सेवादान करना चाहते हैं। क्योंकि दो तरह के लोग हैं, वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर लोग हमारे देश में ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो व्यापार है ब्लू कॉलर करीबन हमारे देश में 90-95 करीबन लोग परसेंटेज है, प्रतिशत है। जो 95% अगर हमारे देश में ब्लू कॉलर है, श्रमिक हैं, तो उनको 5% जिन्होंने आर्थिक पूरे देश के आर्थिक ढांचे में होल्ड कर रखा है, पूरे देश की आर्थिक इकोनॉमी को अपने हाथ में ले रखा है, पैसा सबसे ज़्यादा उन लोगों के पास है, 5 या 10 लोगों के पास। तो उसको हम अपने इस माध्यम से उनको पैसा कमाने का रास्ता दे करके, या उनको अपने साथ एंगेज करके, उनको अपने साथ इनवाइट करके, या उनको अपने साथ एक प्लान एंड प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोगों को अपने साथ इस ला सकते हैं। और जब वो लाते हैं तो हम उनको स्पॉन्सरशिप या रेफरल कहते हैं। और रेफरल का मतलब है, क्योंकि बाज़ार में आज की व्यवस्था के अनुसार हर व्यक्ति रेफरल की सुविधा से ही चल रहा है। अगर कोई चीज़ कहीं अच्छी मिलती है तो हम स्वतः ही पूछते हैं ये चीज़ कहाँ अच्छी मिल रही है, इतनी अच्छी चीज़ आप कहाँ से लाए, और कैसे हम इसको लें। तो